He is not in favor of Mahavir and Buddha who were begging and who taught their disciples to beg. है ना, पूरे पूरब को उन्होंने भिखारी बना दिया। वो एक आदर्श बन गए बुद्ध और महावीर कि उन्होंने राजमहल त्याग दिया, सुख सुविधाओं में रहना छोड़ दिया और भिक्षाटन कर रहे हैं, और लाखों लोग उनके पीछे भिक्षाटन किए। इसका जो साइड इफ़ेक्ट था, बैड इफ़ेक्ट था, वो ये था कि पूरब गरीब हो गया, दीन दरिद्र हो गया। भारत देश गुलाम रहा 2000 सालों तक, क्योंकि महावीर ने इतनी ज़्यादा अहिंसा की बात की, बुद्ध ने इतनी ज़्यादा करुणा की बात की, टू द एक्सट्रीम। फिर लड़ेगा कौन, सैनिक कौन बनेगा, देश की परवाह कौन करेगा? छोटी छोटी जातियां आई, उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को गुलाम कर लिया। 2000 साल भारत गुलाम रहा। दैट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ महावीर एंड बुद्धा's टीचिंग। ओशो कहते हैं नहीं, भिक्षाटन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको संपन्न होना होगा, जैसे पश्चिम के देश संपन्न हो गए विज्ञान का उपयोग करके। हमको साइंटिफिक होना होगा, हमको टेक्निकल होना होगा, हमको संसार में पूरब और पश्चिम का मिलन करना होगा। बुद्ध और महावीर की अध्यात्म हमको अपनानी होगी, लेकिन बाहर की दुनिया में उन्होंने जो सिखाया था वो उचित नहीं था, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और पश्चिम के लोगों ने जो बाहर की दुनिया को सुंदर बनाया है, स्वस्थ बनाया है, हमको वो उनसे सीखना होगा। तो ओशो की शिक्षा में पूरब और पश्चिम का मिलन है, अध्यात्मवाद और पदार्थवाद का मिलन है। डबल स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मैं संपत्ति के विरोध में हूँ, कि संपन्नता के विरोध में हूँ, और उन्होंने अपने सन्यासियों को भी यही कहा कि तुम अपने घर में रहो, अपना व्यापार करो, अपनी नौकरी करो, अपने परिवार की देखभाल करो, अपनी सारी जिम्मेवारी निभाओ, और वहीं रहते रहते तुम ध्यान करना सीखो। तो उन्होंने हमको कुछ जीवन में जोड़ा, टू बी मेडिटेटिव, है ना, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, भागना नहीं है। तो पुराने जो धर्म थे उसमें त्याग था। हिंदू धर्म के आदि शंकराचार्य, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध और जैन धर्म के भगवान महावीर, इन तीन लोगों का बड़ा प्रभाव पूरब पर रहा, और ये तीनों ही त्यागवादी थे। तो एक एंटी लाइफ एटीट्यूड अतीत के धर्मों में सिखाया गया। ओशो उसके सख्त खिलाफ हैं। दिस इज़ नॉट डबल स्टैंडर्ड, इस सख्त खिलाफ वो इसका विद्रोह करते हैं कि हाँ, बुद्ध की, महावीर की, आदि शंकराचार्य की जो अध्यात्म की शिक्षा है वह ग्रहण करने योग्य है, उसका स्वागत है। If his life was not a double standard, it was controversial because the three Mahapurushas that you just mentioned, the Adi Sankaracharya of one religion, Bhagwan Buddha, Bhagwan Mahavir. But in the 20th century, Osho also called himself a Bhagwan. So if that was not double standard, it was very controversial. So yes, was being controversial necessary to reach with your understanding of life to your, area Whenever of disciples? something new is, something original is presented, it is going to be controversial. This was something new. The combination of East and West, materialism and spiritualism, this was something new. So Osho was opposed in East as well as in West. अमेरिका में भी उनकी उतनी ही खिलाफत हुई, क्योंकि उनको लगा कि अरे ये तो स्पिरिचुअलिज्म ला रहे हैं, और पूरब में भी उनकी खिलाफत हुई, लोगों को लगा ये तो मटेरियलिज्म सिखा रहे हैं, ये कैसे सन्यासी रोल्स रॉयस में घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं। तो भारत के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया और पश्चिम के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया। उनको लगा ये तो सन्यास ले आए, ध्यान ले आए, प्रार्थना ले आए, और वो लोग तो मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, भौतिकवादी हो चुके थे। तो कंट्रोवर्सी तो होने वाली थी इसमें, क्योंकि ओशो एक नई बात दे रहे थे जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई थी, समथिंग वेरी ओरिजिनल आइडिया। So it is bound to be controversial. So would I be wrong if I say his teachings, I wouldn't say preaching, but teachings, and his philosophy of life is more received after him than during him? This is true, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आदमी जो था, है ना, उनको समझना मुश्किल था। जो हम किसी को व्यक्ति को कहते हैं कि बहुत जीनियस है, बहुत प्रतिभाशाली, उसका मतलब है कि वो अपने समय के पहले आ गया। तो ओशो अपने समय के पहले आए थे, तो उनके कंटेम्प्रेरी लोग थे, वो उनको उतना नहीं समझ पाए। आज हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आज 33 साल बाद ओशो के जाने के बाद
करोड़ों लोग ओशो की किताबें पढ़ते हैं, इतना तो उस समय नहीं पढ़ते थे। करोड़ों लोग यूट्यूब पर ओशो की वीडियो देखते हैं, इतना उस समय नहीं देखते थे। आज हजारों। Was it because there was no medium to reach to him then, or we had mediums to reach to them? At that time there was no social media, there was no television, there was no mobile, no internet. Yeah, was the controversy the reason that people didn't want to reach to him? Yes, that was also one reason. उस समय केवल अखबार थे और मैगजीन्स थी, रेडियो था, and somehow these are controlled by the government. Then, yeah. Even now, it's mostly government is controlling what you have to broadcast. है ना? You cannot say anything against the government policy. है ना? तो उस समय ओशो की बात को प्रचारित करने का कोई साधन नहीं था। तो हमारा आश्रम जो था खुद अपनी मैगजीन छापता था, खुद अपना न्यूज़लेटर छापता था, जितना हो सकता था कैसेट्स के माध्यम से। उस समय कैसेट ही होती थी, ऑडियो कैसेट, उसके माध्यम से वो किताबें प्रकाशित करके। लेकिन उसकी एक छोटी सी लिमिट थी। आज वो लिमिट टूट गई, विशेषकर आफ्टर टेलीविज़न, है ना। और फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया आ गया, नाउ इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अब आम The आदमी, library is open now. everything is open. So now suddenly after this information technology explosion, everything has become available to anybody, everybody. And particularly after this AI, artificial intelligence and translation, automatic translation, now Osho's teaching has become available to all the languages. Previously it was very difficult to translate a book. It takes almost 1 year. So have you been using Osho's cloned voices to do in different languages? No, we have not done that yet because there are some risks also. Then somebody can just misuse it. He can say anything in Osho's voice. So that will be misused. So right now we are not doing that. But translation of books is possible. Subtitles on the video is possible. So that has become available to whole world. You can see in Russian language, you can see in Korean language. There are more books in Korea now than in India. Osho's book, more in Korea. So if Osho has become available suddenly to all the countries, all the languages. So this is something new. This can happen only after this IT revolution. So at that time, Osho's time, this was not there. So he was limited